भारत के दिल में बसा एक खूबसूरत सा शहर जहां रहते हैं सुकून और अमन, और जिसका नाम है झीलों की नगरी भोपाल। भोपाल की हर गली में इतिहास और हर कोने में प्राचीन धरोहर बसती है। प्राकृतिक सुंदरता, शाही अतीत, लजीज खान पान और शांत वातावरण का समागम किए ये शहर भोपाल वासियों की जान और शान है। यहाँ मौजूद पर्यटन स्थलों से लेकर भव्य महलों और शांत झीलों तक सबका ताल्लुक है एक रोचक इतिहास से, जिसके पर्दे हम खोलेंगे आज अनफोल्डिंग द हिस्ट्री ऑफ भोपाल में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। जानते हैं भोपाल की बनावट को उस वक्त से जब ये शहर अपने वजूद में भी नहीं था। मालवा के पठार के किनारे मौजूद इस जगह पर गोंड राजाओं और परमार खानदान की हुकूमत दर्ज है। 1010 ईस्वी में धार रियासत के परमार खानदान के राजा भोज शमसगढ़ में आए थे। राजा भोज को एक बीमारी होने के कारण उन्हें ऐसे दरिया में नहाने को कहा गया जहां 9 नदियां और 19 नाले बहकर मिलते हों। राजा भोज के सेक्रेटरी कल्याण सिंह ने 9वीं नदी कलियासोत भोजपुर के पास तैयार भीमकुंड में जाकर मिला दी और राजा भोज ने उसमें नहाकर बीमारी का इलाज कर लिया। इस तरह कल्याण सिंह के नाम पर कलियासोत नदी का नामकरण हुआ और राजा भोज ने पुराने भोपाल में अपनी बची हुई जिंदगी गुजारी और यही वजह है कि इस शहर को नाम मिला भोपाल। इसके बाद 1100 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक भोपाल और मालवा क्षेत्र पर मुगल हुक्मरानी रही, जैसे सुल्तान अल्तमश और दिलावर खान घोरी। ऐतिहासिक किताबों में ऐसा दर्ज है कि इस वक्त भी भोपाल में गोंड जाति के लोग बसते थे। चूंकि भोपाल एक पहाड़ी इलाका और जंगल था, इसलिए यहाँ गोंड जाति के लोगों का बसेरा था। 1600 ईस्वी के आसपास गोंड राजा निजाम शाह का शासन रहा, जिनकी रानी थी कमलापति। रानी कमलापति के नाम से छोटे तालाब के पास उनका महल आज भी खस्ता हालत में मौजूद है। भोपाल के तालाबों और कमलापति की खूबसूरती को लेकर एक कहावत मशहूर है, ताल तो भोपाल और सब तलैया, रानी तो कमलापति, बाकी सब रनैया। 1696 से 97 के दरमियान आए दोस्त मोहम्मद खान, जिन्होंने भोपाल में अपनी बीवी फातेहा बेगम के नाम पर किला फतेहगढ़ बनवाया और भोपाल को अलग रियासत बना दिया। जहां किला फतेहगढ़ था, आज वहां गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल है। इसी जगह दोस्त मोहम्मद खान और फतेह बीबी की कब्र भी है, जहां भोपाल की पहली मस्जिद है। यहाँ से भोपाल पर नवाबों और बेगमों की हुकूमत का आगाज हुआ, जो सन 1949 तक चला। तो आइए अब आपको दिखलाते हैं बुनियाद भोपाल का आगाज तारीखों के मुताबिक। खैर, भोपाल की सत्ता के लिए कई नवाबों ने अपनी दावेदारी रखी, मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने भोपाल को एक अलग पहचान दी। नवाब यार मोहम्मद खान ने भोपाल की सरहद बनाने का काम किया और उस वक्त सरहद पर गेट चुनवाए गए, जैसे पीर गेट, जुमराती गेट, इमामी गेट, और इनके नाम जिस दिन वह बने उस दिन के नाम पर रख दिया गया। भोपाल के चौथे नवाब हयात मोहम्मद खान के 4 चेलों में से एक छोटे खां ने छोटे तालाब के ऊपर पुल बनवाया था, क्योंकि पुराने शहर से जहांगीराबाद आने में खासी तकलीफ हुआ करती थी। भोपाल की पहली बेगम कुदसिया बेगम का नाम गौहर बेगम उर्फ मोती बेगम था। उन्होंने अपने नाम पर गौहर महल और मोती मस्जिद बनवाई। अपनी बेटी सिकंदर जहां को दहेज में देने के लिए शौकत महल बनवाया। उस वक्त इकबाल मैदान का इलाका नवाब बेगमों के सैर सपाटे के लिए इस्तेमाल होता था। कुदसिया बेगम के लिए यह कहा जाता था कि वो तब तक खाना नहीं खाती थीं जब तक उन्हें ये सूचना नहीं मिलती कि शहर का कोई भी शख्स भूखा नहीं रहा। इसके बाद नवाब शाहजहां बेगम ने अपने नाम से शाहजहानाबाद मोहल्ला बसाया, जहां उन्होंने ताजमहल, बेनजीर महल और भोपाल की सबसे खूबसूरत मस्जिद ताजुल मस्जिद को तामीर किया। मोतिया तालाब, सदर मंजिल और लाल कोठी यानी राजभवन भी इन्हीं की देन है।
उस वक्त राजभवन में ब्रिटिश हुकूमत के मेहमान ठहरते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर रहीं भोपाल के नवाब सुल्तान जहां बेगम, जिनको तालीम से बहुत लगाव था। उन्होंने ही हमीदिया लाइब्रेरी और मिंटो हॉल बनवाया। बैरागढ़ के हवाई अड्डे की स्थापना करने वाले हमीदुल्लाह खां पर भोपाल शहर पर नवाबी का दौर खत्म हुआ और सन 1949 में भोपाल रियासत ने सबसे आखिर में भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर किए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी था जब अलाउद्दीन खिलजी भोपाल में ठहरा था। 1745 से लेकर 1753 तक भोपाल और आसपास के इलाकों पर मराठों का कब्जा रहा। सन 1929 में महात्मा गांधी जी भोपाल आकर ठहरे थे और उनकी आम सभा बेनजीर मैदान में रखी गई थी। खैर, ये तो रहा हुकूमत और हुक्मरानों का लेखा जोखा, मगर अब जानिए उन जगहों के बारे में जो ये सभी शासक छोड़ गए। जैसे कि यह है ताजुल मस्जिद, एशिया की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, जो बनी है रेतीले पत्थर की। इसे सुंदर बनाने के लिए शाहजहां बेगम ने लंदन, पेरिस और यूरोप से व्यापारी बुलवाए थे। लगभग एक सदी में बनकर तैयार होने वाली यह मस्जिद छत, गुंबद और दालान में लाहौर की जामा मस्जिद से भी बड़ी है और इस हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। सभी मस्जिदों का ताज बनाने के इरादे से इसका नाम ताजुल मस्जिद रखा गया। यह है ताजमहल। आगरा की तरह यह महल भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया, लेकिन नवाब शाहजहां बेगम द्वारा। इस महल में 120 कमरे हैं और सभी कमरों में उसी रंग का फर्नीचर भी है। अंदर से बेमिसाल खूबसूरती और अफसाने छुपाए यह महल आज वीरान पड़ा है। यह है कारीगरी और नक्काशी का बेहतरीन नमूना, यानी कि बिरला मंदिर। अरेरा हिल्स पर मौजूद लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर सन 1964 में स्थापित किया गया। राजस्थान के मशहूर मिस्त्री सालिग्राम ने इसकी बेमिसाल कारीगरी को अंजाम दिया। इस जगह को भोपाली कई अलग अलग नामों से जानते हैं। यह है मनुआ भान टेकरी। दरअसल राजा भोज के दरबार में एक हंसमुख दरबारी था जो रूप और भेष बदलकर उनका मनोरंजन करता था। उसके सिद्धि पाने वाली इस जगह को मनुआ भांड की टेकरी नाम दिया गया। जब इतिहास की बात हो ही रही है तो इसे क्यों छोड़ें। यह है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जहां मानव विकास की कहानी, उसके औजार, मकान, पुराने समय के बर्तन और साथ ही लोगों के रहन सहन को उसी समय की तरह हिफाजत से रखा गया है। यहाँ हजारों साल का लेखा जोखा संजोया गया है। इसी तरह ट्राइबल म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम और साइंस सेंटर भी आसपास ही आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए मौजूद है। वैसे भोपाल के इतिहास में एक काला पन्ना भी है जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी, जिसे वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी कहा जाता है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुए इस हादसे में कई भोपाल वासियों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि इस भयानक आपदा से लोग उभर तो आए हैं, लेकिन वो दर्दनाक किस्सा आज भी लोगों के जहन झंझोड़ देता है। नजर फरोज है ये अहद आफरी में ओ साल, हसीन शहर ये ख्वाबों की सरजमी भोपाल। भोपाल शहर में जितना पानी है उतना ही कौशल अहले भोपाल में। इस शहर ने भारत को बेहतरीन नगीनों से नवाजा, जैसे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बरकतुल्लाह भोपाली, देश की पहली महिला कव्वाल शकीला बानो भोपाली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी उर्फ टाइगर पटौदी, रंगमंच के जाने माने नाटककार और निर्देशक हबीब तनवीर, मशहूर अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तोता अनु कपूर, भारतीय राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला। ये तो रही बात इतिहास और किताबों की, मगर अब बारी है सैर करने की।
भोपाल ने अपने दिल में जानवरों को भी एक खास जगह दी है और वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जहां बब्बर शेर, सफेद शेर, तेंदुए और कई प्रकार के जानवर देखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ कई दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। पास ही मौजूद है बोट क्लब। भोपालियों की सुबह शाम यहाँ बड़े तालाब पर बने बोट क्लब पर रंगीन होती है। सैर सपाटे और बोटिंग के लिए यह जगह भोपाल की सबसे पसंदीदा जगह है। इसके अलावा छोटा तालाब और शाहपुरा तालाब भी भोपाल की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। यहाँ दोस्तों के साथ शाम बिताने का मौका आपको केरवा और कलियासोत डैम देता है। भोपाल घूमने आने वाले सभी लोग ये कहते हैं कि भोपाल सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। यूं तो भोपाल की कई खासियत है, मगर इस फहरिस्त में चाय को न जोड़ा जाए तो भोपालियों के साथ नाइंसाफी होगी। यहाँ गुमटियों और पटियों पर बैठकर भोपाली घंटों बातें करते हैं, जिसको साथ चाय का मिलता है। मुर्गे के बांग देने से पहले यहाँ पोहे का नाश्ता तैयार हो जाता है, क्योंकि भोपालियों का पसंदीदा नाश्ता है पोहा, जलेबी और चाय। यदि आप भोपाल में चाय का ऑर्डर दें तो ये जरूर बताएं कि चाय मीठी पियेंगे या नमकीन, क्योंकि यहाँ नमकीन चाय भी मिलती है। भोपाल नवाबी दौर से ही जायकेदार खाने और लजीज व्यंजनों के लिए मशहूर रहा है। भोपाल का नवाबी खान पान मुगलई, अफगान और पेशावरी शैली से प्रेरित हुआ। इस फहरिस्त में शामिल है मीठा और खुशबूदार केसर मेवे और सूखे फलों से पकाया जर्दा पुलाव, धीमी आंच पर पकाए गए रसीले मटन के लिए मशहूर भोपाली मटन बिरयानी, लाल मिर्च और खुशबूदार मसालों से तैयार मसालेदार मटन करी रोगन जोश, भोपाल की गलियों में मशहूर कुरकुरा नॉनवेज स्नैक कीमा समोसा, हल्का मीठा खुशबूदार ब्रेड और नवाबी खानपान का हिस्सा यानी शीरमाल, नरम और रसीला ताजे मसालों के साथ सीख पर भुना सीख कबाब, मटन और चने की दाल से बने मुलायम टिक्के जो मुंह में पिघले ऐसे शमी कबाब, चावल के आटे और दूध के साथ पकाया और पिस्ता बादाम से सजाया फिरनी, और केसर, इलायची और बादाम से बनी एक खास तरह की हर्बल चाय कहवा। बेशक आपने भोपाल देखा नहीं होगा, मगर मैं ये जानता हूं कि आपने इसे सुना जरूर होगा। अब इतनी भारी लाइन बोली है तो इसका मतलब भी सुन लीजिए। भोपाल में यूं तो भारत में मौजूद सभी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो बोली यहाँ की खास है वो है भोपाली। शोले पिक्चर के बाद सभी के कानों में दर्ज होने वाली इस बोली को भारत में कहीं भी पहचाना जा सकता है। अम्मा खान से लेकर इटोचन, बड़वाजी, वजनदारी और कर्रा तक जाती है। सिनेमा से याद आया कि भोपाल में सेंट्रल इंडिया का पहला ओपन थिएटर या कहें कि ड्राइव इन सिनेमा मौजूद है, जहां आप अपनी गाड़ी में बैठकर भी सिनेमा का लुत्फ उठा सकते हैं। नेचर से इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद यहाँ डेवलपमेंट में कोई भी कमी नहीं बरती गई। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेट्रो, शॉपिंग मॉल्स जैसी सभी चीजें यहाँ मौजूद है। भोपाल की एक खास बात यह भी है कि यहाँ भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिसका नाम है रानी कमलापति। जी हाँ, वही जिसकी खूबसूरती की मिसाल कायम है। आइए अब आखिर में बात करते हैं यहाँ की असल खूबसूरती यानी गंगा जमनी तहजीब की। यहाँ की भाषा, त्योहार और तहजीब एक है और इसके सबूत इतिहास न जाने कितने सालों से देता आ रहा है। लेकिन सभी जगहों की तरह यहाँ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने पांव पसार रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि अपना फ़ोन घर पर रखकर बाहर निकलिए, गुमटी पर बैठिए और चाय की चुस्की के साथ उन खो गए यारों को ढूंढिए जिन्हें आपने मोबाइल के तारों जरिए अलग कर दिया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।